बिल्कुल सोहेल इमरान, आपसे भी ये पूछना है। अभी हम ऑब्वियसली ओपिनियंस, राय की बात कर रहे हैं। अब हमारे बड़े फॉर्मर प्लेयर्स हैं जो कि एज अ तज्जियाकार हमने डिफरेंट चैनल्स वगैरह पे, डिफरेंट फोरम्स पे देखा है, वहाँ उनकी राय कुछ और होती है। और अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं सिलेक्शन कमेटी में, एग्जैक्टली, या किसी भी रोल में हो जाते हैं पीसी में, तब उनकी राय तब्दील हो जाती है। मतलब व्हाट हैपेंस, क्या इन्फ्लुएंस होता है कि जब वो फ्रीली कुछ कह रहे होते हैं, कहीं बैठे हुए अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं, वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट होता है टू द डिसीजन मेकिंग जो वो जाके सिलेक्ट होके करते हैं। अब्दुल्ला हुमा, ये इस सवाल का जवाब मुझे भी पिछले 20-25 सालों में नहीं मिला। मुझे लगता है कि वो सिर्फ जब वो तनकीद कर रहे होते हैं, जब वो क्रिकेट बोर्ड से बाहर होते हैं, तो वो शायद आना चाहते हैं उस सिस्टम के अंदर। जब वो सिस्टम के अंदर आ जाते हैं तो उनकी जुबानबंदी हो जाती है और वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपनी नौकरी, जेब में आने वाले लाखों रुपए, वो अजीज होते हैं। अदरवाइज सिस्टम उतना ही बुरा होता है। मैं 2-3 लोगों की नाम नहीं लूंगा। अभी वो 6 महीने पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम का हिस्सा थे, एक टीम के साथ बैठे हुए थे। परसों में उनकी सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने एक पोस्ट की हुई थी अपने वीडियो के साथ। वो जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, आप यकीन करें मुझे खुद अफसोस हो रहा था कि ये वही साहब है जो आज से 3 महीने पहले पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर्स के साथ काम कर रहे थे या विमेन क्रिकेट टीम के साथ काम कर रहे थे। हर एक के YouTube चैनल दैट इज द रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड। अच्छा सोहेल, शादाब के बारे में आपके पास इत्तलात हैं? वुड ही बी प्लेइंग टुडे? एंड इफ शाहीन इज बीइंग ड्रॉप्ड, तो इज ही बीइंग ड्रॉप्ड ओनली फॉर दिस मैच? हम इंशाल्लाह अगले राउंड में जाएंगे तो आज तो नामीबिया के खिलाफ मैच है, तो चलो शाहीन को आराम दे दें। अगला फिर किसी तगड़ी टीम के खिलाफ मैच होगा, तो क्या वो दोबारा आ जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सलमान मिर्जा आज परफॉर्म करते भी हैं? ये आराम और रेस्ट प्लीज नहीं यूज करना, बिकॉज़ मुझे तो इख्तिलाफ है इस टर्म से। बाबर नहीं खेल रहे हैं आज, रेस्ट। जी बिल्कुल, मेरी भी बात मिलती जुलती हैं जो यहिया भाई की हैं कि शादाब खान और बाबर आजम के बारे में कोई फैसला नहीं हो सका है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो हेड कोच हैं माइक हैसन, जिनके पास वाकई बहुत ज्यादा इख्तियारात हैं। और इसकी एक वजह यह है, उसकी वजह यह है कि जब से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं, वो बेशक सिलेक्शन कमेटी हो, कप्तान हो या कोई भी और सिस्टम हो, हेड कोच हो, उसके मामला में दखलंदाजी नहीं करते। यही वजह है कि उसका नाजायज फायदा भी उठाया जाता रहा है। और अब अगर माइक हैसन को कामों में मुदाखलत नहीं की जा रही, वो अपनी मर्जी के प्लेयर्स लेके आए। शादाब खान को जैसा आगाज में यहिया भाई ने भी कहा कि पैराशूट के जरिए अगर खिलाड़ी आएंगे टीम में या उनको लाया जाएगा, अपने मनपसंद खिलाड़ियों को लाया जाएगा। अगर आप उन खिलाड़ियों को लेके आए तो आप किस जवाब के तहत उनको ड्रॉप करेंगे? अब शादाब खान और माइक हैसन के आपके रिलेशन का, तल्लक का, उनके वक्त इकट्ठे गुजारे का माजी में वो सबको पता है। अब वो शादाब खान को किस तरह से वो ड्रॉप करेंगे? इसी तरह बाबर आजम है, उसके ऊपर भी कोई फैसला नहीं हो सका। आज आके यही होगा कि टॉप ऑर्डर से आप साबजुदा फरहान को निकालेंगे, फखर जमान या ख्वाजा नाफे को फिट इन करेंगे। इसी तरह जो शाहीन आफरीदी है, डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस बुरी रही है। मुझे लग रहा है वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी कर रहे हैं विद हिज नी। उनको थोड़ा सा आराम, लफ्ज बाकी आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि दी रेस्ट और ड्रॉप कर देना या उनको मौका ना देना, वो लफ्ज इस्तेमाल होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इट शुड बी टर्म्ड लाइक इट इज। मतलब उसको शुगर कोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ताकि जिसको ड्रॉप किया जा रहा है उसको पता हो कि वो ड्रॉप हो रहा है, वो रेस्ट नहीं उसको दिया जा रहा। अच्छा, अब जरा मौसम के हवाले से भी बता दें। आप कह रहे थे बड़ा अच्छा मौसम है, इससे क्या अखज़ करें? कितने चांसेस हैं आज बारिश होने के? मतलब हम ऑब्वियसली ये तो नहीं कह रहे कि बारिश हो जानी चाहिए और वैसे ही पॉइंट मिल जाए, प्रेडिक्शन तो होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली हम जीते, हमारी प्रैक्टिस हो, कोई हमारा मोरल बूस्टिंग हो। मौसम का बताएं जरा। लेकिन मैच नहीं भी होता तो पाकिस्तान को और नामीबिया को एक पॉइंट मिलेगा और पाकिस्तान थ्रू कर जाएगा सुपर 8 मरहले के लिए। लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त मौसम की सूरत हाल है वो कदरे बेहतर है कल की निस्बत, क्योंकि कल रात को जो हमने चेक किया था उसके मुताबिक जो मैच के औकात हैं सपहर मुकामी वक्त मुताबिक 3 बजे शुरू होना है, उस वक्त 60 से 70% तक रेन प्रेडिक्ट की जा रही थी। लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी आई है और उसका जो टाइम भी है वो भी शाम के औकात में चला गया, जब पाकिस्तान टीम का जो मैच है वो खत्म हो चुका हुआ होगा। लेकिन ऐसा 3 से 7 बजे के दरमियान फिर भी हल्की बूंदाबांदी, ड्रिजलिंग, स्कैटर्ड रेन जो है वो हो सकती है, जिससे वो जो मैच है पाकिस्तान और नामीबिया का वो मुतासर भी हो सकता है। ऑलराइट, हमें वैसे या आप बता रहे थे कि शाहीन आफरीदी आज नहीं खेलेंगे, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या वो आज ही नहीं खेलेंगे
चूंकि एक निस्बतन कमजोर टीम के खिलाफ हमारा मैच है, या फिर अगर वैसे तो हमारे लिए कोई भी कमजोर हमें ये नहीं कहना चाहिए। होनी चाहिए टीम और ना है जो आज की रियलिटी है पाकिस्तान टीम की, या फिर वो आगे हम इंशाल्लाह जब जाएंगे तो तब भी नहीं खेलेंगे? मुश्किल लगता है अब्दुल्ला मुझे, क्योंकि मैं आप पे अगली जो बात करने लगा हूँ, आप और हुमा एक दूसरे की तरफ देखेंगे, वो ये कि पाकिस्तान जब सुपर 8 मरहले में जाएगा तो ये बिल्कुल आपको डिफरेंट टीम लगेगी। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि सुपर 8 मरहले में हमको जिन टीमों के साथ मैच खेलना है वहां पर हमारा जो ट्रम्प कार्ड है वो हमारे स्पिनर्स होंगे, और वो टीमें स्पिनर्स के खिलाफ श्रीलंका की कंडीशन में इतना अच्छा नहीं खेलेंगी। और सेमीफाइनल में जाने के लिए हमें 2 मैच जीतना है, और मुझे कोई दो राय नहीं है ये कहने में कि पाकिस्तान टीम सुपर 8 मरहले में आसानी के साथ 2 मैच जीत जाएगी। शाहीन आफरीदी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, उनकी जगह सलमान मिर्जा टीम में आने के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। मुश्किल है कि नसीम शाह खेलने का उनको मौका मिले। बात हुई है, मैनेजमेंट ने कहा है कि जी बहुत ज्यादा बात हो रही है, फहीम अशरफ से 1-2 ओवर डलवा लें, तो सेकंड फास्ट बॉलर फहीम अशरफ ही होंगे। जहां तक शाहीन आफरीदी की आपने बात की है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आप समझे कि शाहीन आफरीदी का वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया के खिलाफ मैच के बाद खत्म हो गया था। अच्छा ये जब आपने बात की है ना, अभी आई डिडंट वांट टू कट यू इन बिटवीन, लेकिन आप कह रहे हैं कि सुपर 8 मरहले के बाद आप देखिए कि आराम से टीम जो है एज मच एज वी डू लाइक योर ऑप्टिमिज्म, प्लीज जरा अभी बता दें कि हमने कौन सा मैच जो है वो बड़े आराम से जीता है कि हम आगे की उम्मीद लगाएं। उम्मीद लगाना अच्छी बात है, लेकिन आप नेदरलैंड्स वाला मैच देख लें, आप अमेरिका के साथ मैच देख लें, इंडिया वाला तो ना ही देखें दोबारा। पॉइंट्स टेबल इसकी गवाही है कि हम कुछ भी कोई खास सेल थ्रू करते हुए नहीं जीते, तो हम क्या उम्मीद रखें? चोट पे मैच जीतना, नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये तो नहीं हुआ हमारे 2 मैचेस में। अब्दुल्ला और हुमा, जब स्कोर कार्ड लिखा जाता है ना, और जब आप रिपोर्ट जाके पढ़ते हैं, रिपोर्ट में तो लिखा होता है कि जीत गए। मैच के नतीजे पे ये नहीं लिखा होता कि आप कितना फंस के जीते हैं। जब आप 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे ना, 92 में वर्ल्ड कप जीते थे, 2009 में यूनुस खान की क़यादत में T20 वर्ल्ड कप जीते थे, कोई कन्विंसिंगली उस टूर्नामेंट में आपने कामयाबी हासिल नहीं की थी। तो जीत होती है। आप कब जीत जाएंगे तो सब भूल जाएंगे, शादाब ने क्या किया, फखर ने क्या किया, और माइक हसन का कितना जो है वो इस टीम में असर रसूख है, वो सब आप भूल जाएंगे जब पाकिस्तान टीम जीते। अच्छा यार भाई, बाबर आजम खेलेंगे आज? देखिए, बाबर आजम के बारे में कुछ फैसला हो नहीं सका, और जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं वो ये है कि बाबर आजम को अगर आप ड्रॉप करते हैं तो फखर को आप लेकर आते हैं। ख्वाजा नाफे जो है उनके खेलने का भी इम्कान मौजूद है। जो हैरान कुछ चीज मुझे लग रही है वो ये है कि जिस तरह आप इससे पहले भी बात कर चुके हैं, जो परफॉर्म करता है वो बाहर बैठता है, जो ये तो बात पहले भी हम कर चुके हैं। जिस तरह आपने पूछा है ना याहिया से, नहीं मतलब जाहिर है ये लोग इंफॉर्मेशन रखते हैं और हम इत्तलात की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। जी याहिया, कंप्लीट योर थॉट, क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो परफॉर्म करता है वो बाहर बैठ जाता है, जो कुछ नहीं करता वो टीम में रहता है। तो अगर आ रही है सुहेल भाई, आपके पास क्या खबर है बाबर आजम की शमूलियत को लेके आज के प्लेइंग 11 में? मैंने पहले भी कहा कि उनके ऊपर बिल्कुल इत्तेफाक नहीं हो सका है कि जी बाबर आजम के बारे में कि जी आपने कल जो मीटिंग हुई थी उसमें कि जी बाबर आजम को बाहर बिठा दिया जाए, इसके ऊपर कैटेगोरिकली कोई अभी फैसला नहीं हुआ है। वही जिससे मैंने पहले भी जिक्र किया, आपको फिर अगर बाबर आजम को जगह देनी है, उनको प्लेइंग 11 में रखना ही है, तो फिर आपको टॉप ऑर्डर से आपको एक प्लेयर को जो है वो कम किया जाएगा, जिसमें साहबजादा फरहान का नाम लिया जा रहा है, अगर आपने ख्वाजा नाफी या फखर जमान में से एक को खिलाना है। ऊपर बॉलर्स में तो डेफिनेटली सलमान मिर्जा का ज्यादा चांस है, और नसीम शाह को भी कंसिडर किया गया था, लेकिन सलमान मिर्जा जैसा कि बॉलिंग करते रहे हैं, यहाँ वर्ल्ड कप में खेल भी चुके हुए हैं पहले मैच, तो उनके ज्यादा चांस नजर आ रहे हैं खेलने के। एंड ऑल्सो मेरी बात सुने, साइम की हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, एज अ बॉलर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साइम की प्राइमरी जॉब हमारे लिए रन करना है। लेकिन वो प्राइमरी बॉलिंग कर रहे हैं और विकेटें भी ले रहे हैं और कम रन दे रहे हैं। मतलब उसकी जगह फहीम अशरफ को भी बिठाया जा सकता है, किसी एक ऑलराउंडर को मैनेज करना पड़ेगा। एनीवे, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। पाकिस्तान and he needs to run thank for you us. Sohail Imran, thank you. Thank you. Okay, so the match is today against Namibia. We must win this. We have, मतलब हमारे पास अभी चॉइस नहीं है, हम उस वाले मरहले पे नाइसली कन्विंसिंगली खुश करें जरा हमें।